नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं शिवशंकर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन चैनल एजुकेशन एचआर स्टडी पे। तो मित्रों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो सेंट्रल लेवल की कोई वैकेंसी हो या फिर स्टेट लेवल की कोई वैकेंसी हो, सभी में उसका समान रूप से वेटेज है। तो मित्रों, बात करते हैं हम कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का आज हम जो वर्णन करने जा रहे हैं वो सामान्य परिचय से लेके एमएस ऑफिस तक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से पढ़ेंगे। क्योंकि मित्रों, वर्तमान में जो कंप्यूटर का वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है। सेंट्रल में अगर एसएससी की बात करें तो उसमें भी कंप्यूटर आता है। अगर स्टेट लेवल की वैकेंसी बात करें तो विशेषतः राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राजस्थान पुलिस है जिसमें उसका बहुत बड़ा वेटेज है, या फिर आप मान के चलो ग्राम विकास अधिकारी है, उसमें भी उसका बहुत बड़ा वेटेज है, और पटवारी में भी उसका बहुत बड़ा वेटेज है, कनिष्ठ अनुदेशक है। तो मित्रों, हम कंप्यूटर के सामान्य परिचय से लेके उसके अंत तक एमएस ऑफिस तक सीक्वेंस से आराम से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। एमएस ऑफिस जब हम पढ़ेंगे तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट तीनों पढ़ेंगे। उसमें हम टैब बार से लेके रिबन बार, फिर उसके एक एक कमांड है उसके कमांडों की चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के सामान्य परिचय की कि कंप्यूटर आखिरकार बना किससे है। तो कंप्यूटर मुख्यतः मित्रों चार चीजों से मिलकर बना है। वो चार चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहले कंप्यूटर बना है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस से। इन चार चीजों से मिलकर बना है कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन चार चीजों की कि इनका आविष्कार किन लोगों ने किया है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि भारत और विश्व के कंप्यूटर कौन कौन से हैं, प्रोसेसर कौन कौन से हैं, सुपर कंप्यूटर कौन कौन से। तो मित्रों, हम शुरुआत करेंगे कंप्यूटर के पार्ट्सों की जिनसे मिलकर कंप्यूटर बना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मॉनिटर की, उसके बाद में हम बात करेंगे इस कीबोर्ड की जो इनपुट है, उसके बाद में हम बात करेंगे इस बॉक्स की। तो आप लोग जानना चाहोगे कि इस बॉक्स में ऐसा क्या है। तो मित्रों, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर एक ऐसी चीज लगाई हुई है जिसका नाम है सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। फिर एक पार्ट्स और बच गया जिसका नाम है माउस। तो ये हो गया कीबोर्ड, ये हो गया माउस, ये हो गया मॉनिटर। वैसे तो मॉनिटर आउटपुट है मित्रों, क्योंकि ये स्क्रीन है तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है और प्रिंटर देता है हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है मित्रों, ये है आपका सीपीयू हो गया। तो बात करते हैं कि इन पार्ट्सों का आविष्कार किसने किया। तो बात करते हैं मॉनिटर की। तो मॉनिटर का आविष्कार किया था एक व्यक्ति आया था जिसका नाम है फ्रेडिनंद ब्राउन। क्या नाम था मित्रों? फ्रेडिनंद ब्राउन। उसके बाद में हम बात करते हैं सीपीयू की। तो सीपीयू का आविष्कार किया था फेडरिको फेगिन ने। किसने किया था मित्रों? फेडरिको फेगिन। उसके बाद में हम बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड का जो आविष्कार है वो किया था क्रिस्टोफर लोथम ने। उसके बाद में जो चौथा पार्ट बच गया उसका नाम है माउस, जिसका आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ग। तो मित्रों, हमने यहां पे चार चीजें पढ़ी है जिनसे मिलकर कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। वो चार चीजों में से सबसे पहले पढ़ा हमने मॉनिटर, जिसका आविष्कार किया था फ्रेडिनंद ब्राउन ने। उसके बाद में हमने पढ़ा कीबोर्ड, जिसका आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लोथम ने। उसके बाद में हमने पढ़ा माउस, जिसका आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ग ने। उसके बाद में हमने पढ़ा सीपीयू, जिसका आविष्कार किया था फेडरिको फेगिन ने। तो मित्रों, इन चार पार्ट्सों से मिलकर कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटरों के जनक कौन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर का जनक तो हमने एक ही पढ़ा है, कंप्यूटरों क्यों बोल रहे हैं। तो कंप्यूटरों से मतलब है मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर का जनक, उसके बाद में हम बात करेंगे कि सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, उसके बाद में हम बात करेंगे आधुनिक कंप्यूटर की, फिर कंप्यूटर विज्ञान की,
फिर भारत में कंप्यूटर का जनक कौन है। तो ये कम से कम 5 क्वेश्चन वहां से बनेंगे और यहां से हमने 4 क्वेश्चन फुटअप किए हैं। फर्डिनांड ब्राउन मॉनिटर, सीपीयू फेडरिको फेगिन, माउस डगलस एंजलबर्ग और कीबोर्ड क्रिस्टोफर लोथम। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद भी हम चर्चा करेंगे कंप्यूटरों के जनकों की। तो बात करते हैं कंप्यूटर के जनक की। तो यहां पे लिख देता हूं कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जनक। तो मेरे हिसाब से आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। आप सभी ने पढ़ा है, हर किताब में छपा हुआ है, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज मित्रों कंप्यूटर का जनक है, ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटर का जनक नहीं है। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के जनक की। तो सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर का जो जनक है वो है मित्रों सेमूर क्रे। कौन है दोस्तों, सेमूर क्रे। इसके बाद में जो आधुनिक कंप्यूटर है, जो आधुनिक कंप्यूटर में जिसका सर्वाधिक योगदान है, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर वॉन न्यूमैन। क्या नाम है मित्रों, डॉक्टर वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक भूमिका निभाई थी, इसलिए इस वॉन न्यूमैन को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक, आधुनिक, सी से आप समझ आना कंप्यूटर की बात हो रही है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज हो गया, सुपर कंप्यूटर का जनक सेमूर क्रे हो गया, जिसने क्रे फर्स्ट बनाया था। आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण डॉक्टर वॉन न्यूमैन, क्योंकि आधुनिक कंप्यूटरों में सबसे ज्यादा योगदान रहा है इसका। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन है। तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक, तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक है मित्रों एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। अब 4 प्रश्न यहां बने, कंप्यूटर का जनक, सुपर कंप्यूटर का जनक, आधुनिक कंप्यूटर का जनक और कंप्यूटर विज्ञान का जनक। अब 5वां प्रश्न बनता है कि भारत में कंप्यूटर का जनक कौन है। भारत में कंप्यूटर का जनक, तो मित्रों भारत में जो कंप्यूटर का जनक है, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है विजय। पूरे नाम की अगर बात करें तो विजय भटकर, विजय भटकर। तो हमने यहां से 5 चीजें नोट की। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज, सुपर कंप्यूटर का जनक सेमूर क्रे। उसके बाद में हम बात करें आधुनिक कंप्यूटर के जनक की, डॉक्टर वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर विज्ञान के जनक की बात करें तो एलन ट्यूरिंग। और भारत में अगर कंप्यूटर की बात करें कि भारत में कंप्यूटर किसने बनाया था, तो वो बनाया था विजय भटकर ने। तो अब हम मित्रों बात करेंगे कि भारत और विश्व के कंप्यूटर प्रथम कौन से थे, प्रोसेसर कौन से थे, सुपर कंप्यूटर प्रथम कौन सा था, वर्तमान में कौन सा था। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं ताकि बोर्ड पे जगह हो जाए लिखने के लिए। तो मित्रों हम बात करेंगे कि विश्व में सबसे पहले प्रोसेसर कौन सा था। फिर एक तरफ पढ़ेंगे कि भारत का प्रथम प्रोसेसर कौन सा था। फिर हम पढ़ेंगे विश्व में प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। फिर एक तरफ पढ़ेंगे कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। फिर विश्व के सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे, फिर भारत के सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे। तो मैं एक तरफ लिख देता हूं भारत और एक तरफ लिख देता हूं विश्व। विश्व बीच में लाइन खींच देता हूं मित्रों ताकि सुविधा हो देने के लिए। तो बात करते हैं कि विश्व में प्रथम प्रोसेसर, प्रथम प्रोसेसर। तो मित्रों विश्व का जो प्रथम प्रोसेसर था वो था इंटेल 4004, इंटेल 4004। अब बात करते हैं कि भारत का प्रथम प्रोसेसर। तो मित्रों भारत का प्रथम प्रोसेसर था, भारत का प्रोसेसर, प्रथम लिखने की जरूरत नहीं है मित्रों क्योंकि आप समझ जाओगे, बहुत वैसे भी बहुत समझदार हो। तो भारत का जो प्रथम प्रोसेसर था मित्रों वो था शक्ति 2080,
2018। विश्व के प्रथम प्रोसेसर इंटेल 4004, भारत का प्रथम प्रोसेसर शक्ति 2018। अब बात करते हैं कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। तो प्रथम कंप्यूटर, तो विश्व के प्रथम कंप्यूटरों में मित्रों दो सस्पेंस है। तो आज मैं वो सस्पेंस, वो कंफ्यूज आपका क्लियर कर दूंगा, क्योंकि पहले बना था मिक्रल। अब मिक्रल क्या है मित्रों, थोड़ा सक्सेस नहीं हुआ था, उसके बाद में बना था अल्टेयर। तो अगर आपको ऑप्शन में मिक्रल मिले तो सबसे पहले मिक्रल करके आना है, अगर मिक्रल ना मिले तब ही आपको अल्टेयर करना है, वरना अल्टेयर नहीं करना है। तो मिक्रल या फिर अल्टेयर, ऑप्शन में मिक्रल आए तो पहले की। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में मित्रों आप सभी जानते हो कि पुणे की एक कंपनी है सीडेक, जिसने बनाया था सिद्धार्थ नामक कंप्यूटर, सिद्धार्थ। अब बात करते हैं विश्व की सुपर कंप्यूटर की, कि सुपर कंप्यूटर विश्व का कौन सा है। सुपर कंप्यूटर, तो मित्रों इसमें भी दो कंफ्यूज है, सुपर कंप्यूटर में भी दो कंफ्यूज है, क्योंकि सेमुर क्रे एक वैज्ञानिक आया था जिसने बनाया था क्रे फर्स्ट। अब क्रे फर्स्ट में क्या हुआ मित्रों, थोड़े पुर्जे में प्रॉब्लम हो गई, तो उसके वजह से वो पूरा सक्सेस नहीं हो पाया। इसलिए कई बार क्या है कि एग्जामों में सीडीसी 6600 भी मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों प्रश्न लिख देते हैं। अगर आपको पहले क्रे फर्स्ट मिल जाए तो मित्रों ध्यान रखना, क्रे फर्स्ट ही माना जाएगा, क्योंकि ये पहले बना था। उसके बाद में अगर ये ना ऑप्शन में आए तो ध्यान रखना सीडीसी 6600, कौन सा होगा मित्रों, सीडीसी 6600। अब बात करते हैं भारत की, कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो मित्रों भारत का सुपर कंप्यूटर आप सभी जानते हैं कि परम 8000 था, परम 8000। अब बात करते हैं मित्रों की वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर है, तो वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो हम बात करते हैं विश्व के सुपर कंप्यूटर की। तो विश्व का जो सुपर कंप्यूटर है मित्रों वर्तमान में, तो विश्व का सुपर कंप्यूटर जो वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर है वो है मित्रों फुगाकू। कौन सा है मित्रों, फुगाकू, जिसको हम फुजित्सु भी बोलते हैं। 22 जून 2020 को जापान ने बनाया था मित्रों। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी ये कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की और चर्चा हो रही है। इससे पहले मित्रों समिट था जो अमेरिका का था, 2019 में था सबसे तेज कंप्यूटर। तो अब एक कंप्यूटर की और बात हो रही है क्यूसेक 1 करके, लेकिन ध्यान रखना मित्रों पूरा आंकड़ा नहीं आने की वजह से अभी तक इस फुगाकू को ही हम सुपर कंप्यूटर मानते हैं। अब बात करते हैं भारत की सुपर कंप्यूटर की। तो भारत का जो वर्तमान में सुपर कंप्यूटर है मित्रों वो है परम सिद्धि, परम सिद्धि। तो मित्रों पीछे एक रैंकिंग हुई थी विश्व के 500 कंप्यूटरों में, तो भारत के दो कंप्यूटर ऐसे हैं, प्रत्यूष और एक है मिहिर। ये दोनों ही सुपर कंप्यूटर है। इन दोनों की मित्रों 66वीं रैंक आई थी विश्व के सभी कंप्यूटरों में। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले चर्चा की कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर का, जिसको हम हिंदी में संगणक बोलते हैं, जो कंप्यूटर शब्द से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो वो जो कंप्यूटर है मित्रों वो 4 पार्टों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया मॉनिटर, तो मॉनिटर का आविष्कार बताया फ्रेडिनिंद ब्राउन। उसके बाद में मैंने मित्रों आपको बताया माउस, माउस का आविष्कार है मित्रों डगलस एंजलबर्ग। उसके बाद में मैंने आपको बताया कीबोर्ड, कीबोर्ड का आविष्कारक है क्रिस्टोफर लोथम। उसके बाद में हमने चर्चा की थी मॉनिटर की, तो मॉनिटर का आविष्कारक है फ्रेडिनिंद ब्राउन। उसके बाद में हमने मित्रों पढ़ा कंप्यूटर के जनकों के बारे में, क्योंकि वो जो जनक थे वो कंप्यूटर के पार्ट्स के जनक थे, न कि कंप्यूटर के जनक थे। तो कंप्यूटर के जनकों में हमने मित्रों 5 चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर का जनक, तो कंप्यूटर का जनक कौन था, चार्ल्स बेबेज। उसके बाद में हमने पढ़ा सुपर कंप्यूटर का जनक, तो सेमुर क्रे। उसके बाद में हमने पढ़ा कंप्यूटर विज्ञान का जनक, तो एलन ट्यूरिंग। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो वर्तमान जो कंप्यूटर विज्ञान है उसका मैंने बता दिया एलन ट्यूरिंग। जो आधुनिक कंप्यूटर का जनक है, जिसने आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान दिया है, उसका नाम है डॉक्टर वॉन न्यूमैन। और बाद में बात करते हैं भारत की। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर मान लो या फिर कंप्यूटर का जनक मान लो, तो वो आपका आता है विजय भटकर।
तो यहां से हमने 2 चीजें क्लियर की मित्रों। अब तीसरी चीज हमने यहां क्लियर की कि भारत और विश्व के प्रथम प्रोसेसरों में, तो भारत का जो प्रथम प्रोसेसर है वो था मित्रों शक्ति 2018। उसके बाद में हम बात करते हैं विश्व का जो प्रथम प्रोसेसर है वो था इंटेल 4004। उसके बाद में विश्व का प्रथम कंप्यूटर, 2 चीजें बताई, मिक्रेल और अल्टेयर। ऑप्शन है मिक्रेल आई तो सबसे पहले मिक्रेल करना है, उसके बाद में अल्टेयर करना है। भारत की में कंप्यूटर की बात करते हैं तो सिद्धार्थ आप सभी जानते हैं। विश्व में सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो क्रे फर्स्ट ऑप्शन में ना आए तो सीडीसी 6600। उसके बाद में बात करते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर तो परम 8000। उसके बाद में हम बात करते हैं कि वर्तमान में विश्व का सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान ने बनाया था और भारत का है परम सिद्धि। तो मित्रों हमने यहाँ 3 चीजें कंप्यूटर क्लियर की है। कल हम बात करेंगे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की। कार्य प्रणाली में कंप्यूटर की हम शुरुआत करेंगे इनपुट, उसके बाद में प्रोसेसर, उसके बाद में आउटपुट और उसके बाद में मेमोरी। तो इन चारों चीजों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते जाएंगे मित्रों की इनपुट कौन कौन से है, प्रोसेसर के क्या काम है, प्रोसेसर सीपीयू की 3 भाग है, सीयू, एएलयू और रजिस्टर। उसके बाद में आउटपुट पढ़ेंगे, आउटपुट के बाद में दोस्तों मेमोरी पढ़ेंगे, मेमोरी को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे मित्रों, एक एक चीजें क्लियर करते जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई मित्रों कोई जरूरी है नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो जानकारी दी है ये आप लोगों के साथ साझा की है। हमारा उद्देश्य कोई सब्सक्राइब करना, कोई व्यू बढ़ाना नहीं है मित्रों। अंत में एक ही बात है कि ये जो मैटर है ये एकदम 5-6 गाइडों में से निकाल के एकदम सही तरीके से लिखा हुआ है मित्रों, एकदम पूर्णतः सत्य है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में हम हमारी दूसरी श्रृंखला स्टार्ट करेंगे भूगोल की, वो भी सीक्वेंस से चलेगी, मैं ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद में हम बात करेंगे कि पॉलिटी साइंस की, वो भी राजनीति विज्ञान को मैं सीक्वेंस से संवैधानिक विकास से लेके पढ़ाऊंगा रहूंगा आपको, अनुसूचित पढ़ाऊंगा, उसके बाद में सारे भाग पढ़ाऊंगा, प्रस्तावना पढ़ाऊंगा। उसके बाद में मोस्टली भाग देखेंगे तो जो तीसरा भाग है मूल अधिकार, चौथा भाग है नीति निर्देशक तत्व और 5वां पार्ट है संघ सरकार और छठा पार्ट है राज्य सरकार। ये चारों चीजें हम विस्तार से पढ़ेंगे मित्रों। और इतिहास भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, सभी सारे सब्जेक्ट हम इतिहास से पढ़ते आएंगे, एकदम सीक्वेंस से पढ़ते आएंगे। तो अंत में एक बात कहना चाहूँगा मित्रों, गंगानगर का एक आईएएस अधिकारी है राजेंद्र कुमावत, तो वो हमेशा सर एक ही बात कहता है, मैंने उनसे बहुत प्रेरणा ली है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ पर और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। अन्नदाताओं का, महिलाओं का और देश के जवानों का सम्मान करना मित्रों। जय हिंद, जय भारत।